नमस्कार, ये 9 न्यूज नेटवर्क में मैं केएन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। देश में इन दिनों लॉकडाउन के हालात हैं और कोरोना महामारी देश में तेजी से पैर पसार रही है। इस समय कोरोना महामारी का केंद्र उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ और मुरादाबाद बना हुआ है। तो वहीं बात करें पूरे देश की तो महाराष्ट्र में इसका केंद्र अभी तक बना हुआ है, जहां काफी लोगों को कोरोना ने अपनी चकड़ में लिया हुआ है, कोरोना ने अपना शिकार बनाया हुआ है। तो हमारे साथ आज कोरोना संक्रमण को लेकर इस वार्ता में जुड़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र से दिनेश शुक्ला जी, दिल्ली से नितिन सबरंगी जी, पूर्वांचल से हमारे संवाददाता तन्मय वर्णवाल और मुरादाबाद से हमारे साथ दानवीर सिंह जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है महाराष्ट्र से दिनेश शुक्ला जी से कि शुक्ला जी, इस समय महाराष्ट्र में कोरोना का जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर शासन प्रशासन कितना सजग है और प्रशासनिक तैयारियां कितना मजबूत हैं? देखिए महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ जो है बढ़ते ही जा रहा है और महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से हर स्तर पे युद्ध स्तर पे कार्य किया जा रहा है। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। कई एरियो को सील किया गया है। जहां पर 2-4 मरीज निकल रहे हैं उस एरिया को पूरी तरह से शासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से उस एरिया को सील किया जा रहा है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं और जो भी कदम शासन को उठाना चाहिए, हर संभव पे प्रशासन मदद कदम उठा रहा है। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई युद्ध स्तर पे लड़ रहा है। तन्मय, आपसे हम पूछेंगे पूर्वांचल का क्या हाल है, कोरोना का संक्रमण वहां कितनी तेजी से स्प्रेड हुआ है और क्या मरीजों की तादाद है? देखिए, मैं सीधे बता दूं कि जो कोरोना का मामला था जनपद में, एक भी जनपद का मामला नहीं था, क्योंकि जो भी मामले आए थे वो तबलीगी जमात से थे जौनपुर के, और आसपास के जो शहरों में थे वो भी जमात वाले ही मामले थे। हालांकि बनारस में जो मामले आए हैं वो वहां के कुछ इलाकों के थे, जिसमें अभी बनारस की बात करें तो बनारस में कुल मरीजों की संख्या 19 पॉजिटिव मरीज है। हालांकि उसमें से 1-2 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जौनपुर में कुल मरीजों की संख्या 6 थी, जिसके बाद जो है 5 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। 1 मरीज जो है बचा है, उसका इलाज किया जा रहा है। आजमगढ़ की बात करें तो वहां पे जो है जी आजमगढ़ की बात करें ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के बढ़ते जा रहे हैं। मुरादाबाद में इस समय 95 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो दानवीर, आप बताइए कि ये 95 के आंकड़े में तबलीगियों का कितना रोल है और इससे आंकड़ा कैसे 95 तक पहुंचा? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुरादाबाद में जो 2-3 दिन पहले जो मामले आए थे सामने, लगातार तेजी से मामले बढ़े थे, उन पर आज रोक लगी है। और जैसे 94 कल तक का आंकड़ा था, आज 95 एक मामला आज आया है। और सर, एक लापरवाही हमारे सीएम साहब की देखने मिली है। जो 2 कोरोना पॉजिटिव आरोप थे, मरीज थे, उन्हें घर भेज दिया गया। उनकी जांच लापरवाही रही थोड़ी सी, उसको लेकर आज सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जो सीएम साहब ने ऐसे बिना जांच करे ऐसे कैसे भेज दिए। उनके परिजन जो अपने परिवार में जाकर दोनों लोग रुए, और आज फिर उन्हें बुलवाया गया है सीएससी और सीएम अस्पताल, आज फिर बुलवाया गया है और फिर इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। और सर, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मुरादाबाद में 2-3 दिन से लगातार मरीज बढ़ रहे थे, आज अगले 24 घंटे, पिछले 24 घंटे से उन पर रोक लगी है और ऐसा कुछ अब नया मामला कोई सामने नहीं आया है। इसी सब को लेके हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। नितिन जी हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नितिन जी, मेरठ इस समय कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 84 के आसपास आ रही है और ये 84 का जो आंकड़ा मेरठ का है, बागपत में भी है। बागपत में भी तबलीगियों ने काफी तांडव मचाया। तो ये क्या तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में जो कहर मचाया, और खास तौर से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में, तो ये क्या और किस तरह से, बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, तबलीगी जमात के जो लोग हैं यहाँ निजामुद्दीन के मरकज में ठहरे हुए थे और यहाँ तमाम देश भर से लोग ये आए हुए थे। और ये लोग सुबह के वक्त 3 और 4 बजे का वक्त सुनते थे और यहाँ से अलग अलग मस्जिद और मदरसों में जाकर ये लोग शिफ्ट हो जाते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस ने इन लोगों को खोजबीन करके वहां से निकाला है। और हालात बिगड़ने के बावजूद भी ये लोग, जबकि इन लोगों को इंसानियत के नाते खुद भी सामने आ जाना चाहिए ताकि हम लोगों का टेस्ट किया जाए, ये लोग सामने नहीं आए। इनको जबरन अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है तो करीब 250 मामले यहाँ प्रकाश में आ चुके हैं। दिल्ली की यदि हम बात करें तो 2376 मामले प्रकाश में आ चुके हैं और 50 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे यहाँ दिल्ली से ही लगता है हरियाणा में भी 273 मामले प्रकाश में आए हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी प्रकार राजस्थान में 1964 संक्रमण के मामले प्रकाश में आए हैं और 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये बेहद गंभीर विषय है और जो सरकारें हैं, खासकर दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार,
इसके लिए विशेष कदम उठा रही हैं, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 7 मंडलों में आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया है। इनकी जिम्मेदारी यह होगी कि जिले की सीएमओ और वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्रतिदिन जो वहां काम किया जा रहा है, उनकी ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। शुक्ला जी, आपसे महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में एक सवाल है कि धारावी जो सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है, एशिया की बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है स्लम एरिया की, तो धारावी में तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम मामले बढ़ रहे हैं और आंकड़ा यहाँ पर 100 के आसपास पहुंचने वाला है। तो इसमें प्रशासन के लिए क्या बड़ी चुनौती है और किस प्रकार से यहाँ प्रशासन धारावी क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है? देखिए, जहां तक धारावी की आप बात कर रहे हैं, उसी से जी संबंधित एक मामला कल और हमारे थाने जिले में आया जी जो दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से आए हुए 25 लोग थाने जिले के मुंब्रा के एक मस्जिद में छुपे हुए थे, जिसकी जानकारी पिछले 1 तारीख को जब पुलिस को लगी तो सभी को क्वारंटीन कर दिया और उनको पुलिस हिरासत में लेकर के कोर्ट में पेश किया, गिरफ्तार करके, जहां कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा किया और बाहर जाने, क्योंकि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर आए हुए थे और टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद दिल्ली से सीधा मुंबई के लिए रुके और महाराष्ट्र के मुंब्रा में इन्होंने पनाह लिया था जी। इसलिए कोर्ट ने इन लोगों को बाहर जाने पर रोक लगा दी है। तो ये क्या तबलीगी जमात के लोगों ने मुंबई में भी अपनी दखल दी है और यहाँ पर भी जो आंकड़ा तेजी से वायरल हुआ महाराष्ट्र में जो तबलीगियों की वजह से, उसमें कारण बड़ा माना जा सकता है जो यहाँ महाराष्ट्र में स्प्रेड हुआ? बिल्कुल सत्य। अरे वही उसी संबंध में मैं आपको बता रहा हूं कि थाने जिले में 2872 मामले सामने आए, जिसमें 542 तो पॉजिटिव पाए गए, 1847 निगेटिव मिले, 17 मृतक पाए गए, 108 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए वापिस गए। और ये तबलीगी जमात के लोग जिस तरह से पूरे देश में फैले हुए हैं और खुद को छुपा रहे हैं अपने आप को, ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा एक खतरे का कारण भी दिखाई दे रहा है। जी नितिन जी, आपसे सवाल है कि जिस प्रकार देश के कोने कोने में तबलीगियों ने तांडव मचाया है, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों की मानसिकता है और किस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं? इन लोग क्या सोच रखते हैं? देखिए, कहा नहीं जा सकता, अभी इस बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि या तो अजीब सी एक मनोवृत्ति इस टाइप की रही है और या लापरवाही इसको कहें या जानबूझकर की गई हरकत। बिल्कुल इसको जानबूझकर की गई हरकत भी कहा जा सकता है। जिस तरीके की उन लोगों ने हरकतें की हैं वो इंसानियत के खिलाफ थी। नर्सों से दुर्व्यवहार करना, पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार करना और बड़ी अजीब और गरीब हरकतें, जबकि इस तरीके से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी मजहब आपको इंसानियत से खिलवाड़ करना कम से कम नहीं सिखाता। तबलीगी जमात के लोग जो इतने हैं रुके हुए थे, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और इस जंग को लगभग हम जीतने वाले थे, लेकिन अचानक से तबलीगी जमात और देश के अलग अलग राज्यों में ये लोग फैल गए और अचानक से जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। ये बेहद चिंता का विषय है। आपको बता दूं, यहाँ पूरे तरीके से लॉकडाउन है, सरकार सख्त कदम उठा रही है, मंदिरों और मस्जिदों की लगातार निगरानी की जा रही है। आप तन्मय से जानने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जो मेरी संज्ञान में अभी तक आया है कि वहां के अलग अलग जिलों में कुछ अस्थायी जेलें बनाई गई हैं जहां तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया है और ऐसा आंकड़ा बहुत अलग अलग जिलों में ज्यादा है। तन्मय, आप बताएं कि क्या है इस तरह का अस्थायी जेलें कितनी बनाई गई हैं और तबलीगी जमातियों का पूर्वांचल में कितना अहम योगदान रहा है कोरोना संक्रमण को फैलाने में? सर फिलहाल मैं बता दूं कि जो तबलीगी जमात का था, यहाँ पे जौनपुर की एक मस्जिद थी, वहां से पकड़े गए हुए थे। सूचना पे वो सभी पकड़े गए थे और एक तरीके से अचानक जिस तरीके से ये सभी पकड़े गए और कोरोना ग्राफ जो है जौनपुर में बढ़ा था, ये काफी मतलब सोचने वाला विषय था। फिलहाल जो है जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने इस मामले को काफी सहजता से लेते हुए मामले को काफी सरल तरीके से सुलझाया और अच्छी व्यवस्था करके इस मामले में काफी हद तक मददगार साबित हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जो जेलें, स्थायी जेलें बनाई गई हैं, जौनपुर में भी 2 जगह बनाई गई हैं और उसमें जितने भी तबलीगी जमात के थे उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करके और उन्हें जो है उसमें रखा गया है। जी
मुरादाबाद में भी क्या दानवीर आप बताएंगे कि कुछ इस तरह से अभी भी तबलीगियों का वहां पर होना पाया जा सकता है कि पुलिस उन लोगों को तलाश रही है, क्योंकि मुरादाबाद और मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां छुपे हो सकते हैं? सब प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा कुछ सूत्र आ रहे हैं कि हाँ, इस तबलीगी जमात वाले रुके हुए हैं, ऐसा कुछ सूत्र पुलिस जो प्रशासन की तरफ से पूरी सूत्र लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है और पाए जाते हैं तो पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो जांचें हैं वो जांचें भी करवाई जाएंगी। जैसे जिसमें तबलीगी जमात वालों के लिए यहाँ मुरादाबाद में पिछले दिन रामपुर के लोग आए हुए थे, उसी आधार पर यहाँ इतना सब कुछ फैली है बीमारी, क्योंकि ऐसा कुछ मुरादाबाद में काफी हद तक नहीं था। ये 3-4 दिन से ही लगातार मरीज बढ़े थे यहाँ, और पुराना कोई केस नहीं थे। अचानक ही 3-4 दिन में ये मामले सामने आए थे जब जांच आई थी। आज भी 84 लोगों की जांच हुई तो रिपोर्ट आई है, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव आया है और बकाया बिल्कुल सही आए। नितिन जी, एक सवाल और मेरा आपसे है कि यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जैसे मेरठ में आज की ताजा खबर है कि एक बीजेपी नेता के पिता की कोरोना से मौत हो गई। तो जो लोग बीजेपी की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है, तो अब कम्युनिटी किचन भी बंद कराई जा रही है ताकि जो लोग समाज सेवा संगठन के माध्यम से खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। तो इस पर क्या बीजेपी कुछ अंकुश लगाएगी अपने नेताओं पर कि आप लोग कम्युनिटी किचन का संचालन बंद करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं मुकेश सिंघल के, उनका एक पीए था। पीए के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद जो उनके पीए थे वो भी 2 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों को भर्ती करा दिया गया। जो पीए है उनके पिता की मृत्यु हो गई है, और जो महानगर अध्यक्ष हैं वो खुद भी क्वारंटाइन है। उनके अलावा जो स्थानीय सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, वो अपने घर में क्वारंटाइन है। जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, वो अपने घर में क्वारंटाइन है। तो इस घटना ने पुलिस प्रशासन हलकों में बेहद हड़कंप मचाने का काम किया है। और ऐसी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब मेरठ आसपास के जिलों की बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा इस तरीके की जो सामुदायिक रसोई जिनका संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है, उन सबको बंद कर दिया गया है। और फिलहाल जो गरीबों को राशन पहुंचाने की, उनके खाने के पैकेट पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक स्तर पर ही की जा रही है। तो क्या ये संभव है कि प्रशासन इतना सब कुछ व्यवस्थित कर लेगा कि हर घर तक राशन पहुंचा सकता है? लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चली है, एक तो जब कोरोना ने हमारे यहाँ दस्तक दी, किसी ने ऐसे जो वर्तमान का जीवन आप और हम और तमाम लोग व्यतीत कर रहे हैं, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समय के हिसाब से और हालात के हिसाब से व्यक्ति सामंजस्य बनाता है। और ऐसे में तबलीगी जमात पे मैं फिर लौटना चाहूंगा कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा किया। और हम यहाँ और तमाम मुस्लिम धर्म गुरु जिन लोगों ने जाहिलाना हरकतें की हैं उनकी मजम्मत कर चुके हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता कि आप इंसानियत से खिलवाड़ करें। इस्लाम धर्म में डॉक्टर का ओहदा सबसे ऊंचा रखा गया है। यहाँ तक कि इतना कहा जाता है कि यदि कोई डॉक्टर किसी रोजेदार को रोजा रखने से मना करे, उसे रोजा भी नहीं रखना चाहिए। अब ऐसे में ये इन लोगों ने, जो चंद लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है, वे बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन गए हैं। तन्मय, एक बार आपके पास फिर आते हैं कि क्या कम्युनिटी किचन के कुछ लोग जो समाज सेवा कर रहे थे कम्युनिटी किचन के माध्यम से, क्या वहां पर पूर्वांचल में भी कुछ लोग ऐसे कोरोना के संक्रमण के शिकार हुए हैं? जी नहीं, अभी तक ऐसा मामला आया नहीं है। हालांकि जो कम्युनिटी किचन जानना चाहेंगे बहुत तेजी से कि क्या महाराष्ट्र में कोई कम्युनिटी किचन जो संचालित हो रहे थे, या जो सामुदायिक समाज सेवा केंद्र जो लोग संचालित कर रहे थे, सामुदायिक केंद्र, क्या उसमें से जो भोजन वितरण में से कर रहे थे तो उन लोगों में कुछ कोरोना की शिकायत मिली है किसी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हेलो, जी बताइए। बताना चाहूंगा जी बताइए। जो 25 गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 4 स्थानिक हैं जी, और बाकी 21 में 13 जो बांग्लादेशी हैं, 8 मलेशियाई हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। बाकी रह गया सवाल जो एनजीओ की तरफ से और संस्थाओं की तरफ से लोगों में भोजन वितरण कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके कोरोना के संपर्क में आ गए हैं, इन्हें क्वारंटाइन में भी रखा गया है। लेकिन अभी देखा जाए तो जो स्थिति महाराष्ट्र की है जी, आने वाले समय में और स्थिति भयंकर दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अच्छा शुक्ला, सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हाँ,
हाँ कुछ जो ऐसे 53 हैं पत्रकारों के नाम सामने आए हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है कवरेज के दौरान, तो वो क्या कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए थे? उनको किस प्रकार कोरोना हुआ? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो क्या है, पत्रकार लोग जो होते हैं अमूमन लोगों तक जाते हैं स्टोरी करने के लिए, उनकी जी। बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, बाइट लेने के लिए, इस तरह जी। से हाथ में बूम रहता है, कैमरा रहता है, लोगों की भीड़ हो जाती है। अब जी। उसमें वो किसी के शिकार हो गए ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ इनके वजह से ही इनको कोरोना का संक्रमण फैला है। अब फिलहाल पत्रकारों की कैसी हालत है? अभी फिलहाल तो देखिए समय व्यतीत हो गया, 14 दिन के करीब कुछ लोगों का हो चुका है। अभी लोग जी। बाहर आने की स्थिति में है, कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति सुनाई दे नहीं है। मुरादाबाद से हम हाल जानेंगे कि क्या मुरादाबाद में किसी कम्युनिटी किचन या एनजीओ वाले किसी व्यक्ति को क्या कोरोना हुआ है? सर ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा कोई भी मामला अभी सामने नहीं आया है जो कि किसी को किचन वाले को या वैसा कोई जो सामने आया हो, जो सामाजिक कार्य कर रहा हो, किसी का ऐसा कम्युनिटी कोई किचन अभी भी चल रहे हैं आपके मुरादाबाद मंडल में, या कम्युनिटी किचन पे प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है? नहीं सर, अभी बरकरार है, जारी है। जो अभी जो केंद्र पहले से चल रहे थे वो केंद्र जारी है, और ऐसा कुछ रोकथाम नहीं है। जिन गरीबों के घर तक खाना बराबर पहुंचवाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, शुक्ला जी, तन्मय और आप दानवीर, आप सभी ने हम लोगों को जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार कोरोना संक्रमण देश में तबाही मचाए हुए है और इस तबाही में तबलीगियों का कितना योगदान है। तो इस तरह की वीडियो को आप देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।